हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी की बुक से साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने प्राची की बुक से आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड किया था ये चैप्टर। अब हम देखने वाले हैं ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की किताब से। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6th, you learned that food is essential for all living organisms। भाई क्लास 6 में हमने ये तो सीखा ही कि खाना जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए, है ना। चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, इंसान हो, जानवर हो, सबको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food। भाई आपको ये भी पता है कि भाई प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये तो सारे के सारे अपने को चाहिए। ये तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड अगर लिखने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। एक भी कंपोनेंट इसमें से कम होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तभी तो कहते हैं न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट खाना जरूरी बोला जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट ही होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। भाई धूप, पानी, है ना, और जो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से पूरा खाना वो खुद ही बना लेते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। भाई जानवर अपना खाने के लिए डिपेंड किस पे होता है? प्लांट पे या दूसरे जानवर पे। ऐसे ही इंसान भी या तो प्लांट प्रोडक्ट खाता है या तो फिर एनिमल प्रोडक्ट खाता है। वो अपना खाना खुद धूप में खड़ा होकर तो नहीं बना सकता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई हम तो किचन में जाते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। नहीं, हम तो वो पका पकाया खाना जो प्लांट ने मान लो फ्रूट या वेजिटेबल बनाया, हम तो उसको खा रहे हैं बना के। हमने अपना खाना खुद नहीं बनाया एक्चुअली, तो है ना। यहाँ खाना बनाने से मतलब ये है कि हम अपना खाना खुद उगा सकते हैं, खुद बना सकते हैं। उगाने का मतलब ये होता है कि खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से। हम धूप में खड़े हो और हमारे ऊपर फल उग जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। ये मतलब होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपने आप अपना खाना बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ना तो इंसान अपना खाना खुद बना सकता है, ना ही जानवर बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो इन लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? या तो भाई प्लांट से मिलता है या तो फिर किसी एनिमल से मिलता है। दस इसी वजह से ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, भाई इंसान और जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए? प्लांट्स पर डिपेंड होता है। अब बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब बूजो जो होते हैं कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे खुद से बना लेते हैं। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स केवल वो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ये कहो कि प्लांट्स ही केवल वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय यूजिंग। क्या क्या यूज करके खाना बनाते हैं भाई? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, इसको यूज करके प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है उससे वो खाना बना लेते हैं। जैसे आप ब्रीथ आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट उसको ले लेगा, पानी ले लेगा, सनलाइट ले लेगा, खाना बना लेगा ना। हो गया ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बन जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। और ये न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो इनेबल करते हैं, मतलब काबिल बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडीज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब, हाँ ठीक है, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide the energy to carry out life process। अब आ सकता है न्यूट्रिएंट्स का काम। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं? इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? टू ग्रो। तीसरा पॉइंट बना देना टू रिपेयर द सेल्स या टू रिपेयर, ठीक है, डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। एंड चौथा पॉइंट बना देना टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। भाई एनर्जी, लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, रोना खाना, हंसना बोलना, सबके लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड its utilization by the body। सो एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या है?
न्यूट्रिशन वो मोड है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड को खाने का एक प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, आपने खाया और बॉडी ने उसे यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज किया, हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से खाने को, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक अ फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो केवल प्लांट्स में होता है। ध्यान रखना, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसमें ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे प्लांट की बात चल रही है, कौन से ऑर्गेनिजम्स? प्लांट मेक करते हैं फूड, खाना बनाते हैं themselves खुद, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि खुद की नरिशमेंट की व्यवस्था खुद ही कर देना। और वो कौन कर सकता है? केवल प्लांट कर सकता है, क्योंकि हम तो प्लांट पर या फिर एनिमल पर डिपेंड है। प्लांट, सोचो, प्लांट और एनिमल है ही नहीं कहीं पर ही, आप वो क्या खाओगे? खड़े हो जाओ धूप में, बन जाएगा खाना? नहीं ना। लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, इसीलिए प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। Therefore plants are called autotrophs. Animal and most other organisms take in a ready-made food. ठीक है, एनिमल्स या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन कर लेते हैं रेडीमेड फूड को, जो कि प्रिपेयर होता है बाय द प्लांट्स। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो इंसान और जानवर कौन हो गए? कीड़े मकोड़े, फलाना ढिमाका, जितने भी होते हैं ना, सब प्लांट्स को छोड़ के सब हेटेरोट्रॉप्स है। क्लियर है? जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकता है सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है। और उसके अलावा, प्लांट के अलावा, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्लियर है? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट या एनिमल पर। क्लियर है? पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहले के दिमाग में आ रहा है कि भाई हम प्लांट्स की तरह खाना क्यों नहीं बना सकते, है ना? प्लांट तो खुद बना लेता है, पर हम क्यों नहीं बना सकते? तो आगे देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें ये देखना है, अब हम ये बात पूछ सकते हैं कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्री प्लांट की कहाँ होती है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। कि भाई जो खाना बनता है प्लांट का, भी प्लांट एक ऑर्गेनिजम्स है, उसका खाना भी बनता है, तो कहाँ बनता है? केवल पत्ती में बनता है या कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जहाँ खाना बनता है? बेसिकली तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट क्या कहलाती है? पत्तियां, लीफ ही तो होती है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। फूड इज मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल? अभी ये खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आपकी मम्मी को घर में रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि आटा जो होता है वो तो मार्केट से जाके मिल जाता है, लेकिन प्लांट को ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है वो बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दी सराउंडिंग्स? किस तरीके से वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल यूज कर लेता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट? और किस तरीके से ये रॉ मटेरियल अलग अलग पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़िए, ये पूरा प्रोसेस होता है खाना बनाने का, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इसको अच्छे से समझ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, अंडरलाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड जो फैक्ट्री होती है ना प्लांट की, वो लीव्स होती हैं, ठीक है, वहीं पर खाना बनता है। The synthesis of food in plants अक्कर होता है कहाँ पर? लीव्स में। Therefore इसी वजह से all the raw material must reach there। भाई अगर लीफ को खाना बनाना है तो जितना भी रॉ मटेरियल है उसका लीफ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में होते हैं, ठीक है। आप पानी डालते हो ना मिट्टी में और उसके ऊपर मैन्योर वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हो ना, तो जितने भी जो मिनरल्स होते हैं ये सब जड़ें क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। क्लियर है? आप क्या करती हैं? एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रूट्स एंड फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? टू द लीव्स। अब ये सब कुछ लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि अब लीव्स को इससे कच्चा माल है ना, ये तो अब लीव्स को इससे पक्का माल यानी कि खाना बनाना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स में। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्लांट को जरूरी होती है, तो ये प्लांट को कहाँ से मिलती है? हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, जानवर ब्रीथ आउट करते हैं, इंसेक्ट ब्रीथ आउट करते हैं, तो टाइनी पोर्स बने होते हैं पत्तियों पर, ठीक है।
वो पोर्स मीन्स हल्के हल्के छोटे छोटे जैसे छेद बने होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। वो समझ लो नोज ऑफ द प्लांट होती है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर में मिक्स हो जाती है ना, हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो फ्रॉम द एयर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ दी लीफ पर, वो जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेती हैं उससे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, घिरे हुए होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये घिरे हुए होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं घिरे हुए होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आप जरा ऊपर चलते हैं जहां सेल के बारे में जानकारी दे रखी है। यू हैव सीन द बिल्डिंग दैट आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आपने बिल्डिंग जरूर देखी होगी। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए, सपोज ये दीवार है, ये दीवार किससे बनी हुई है, ईंट से बनी हुई है ना। मेरा घर किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। आपका घर किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। इसी तरीके से हमारा शरीर है, उसमें भी कुछ ईंटें वो लगी होती हैं, उन ईंटों को हम सेल बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट होता है, प्लांट भी किससे बनता है, सेल से बनता है। समझ रहे हो, एक बॉडी स्टार्ट किससे होती है, जैसे एक मकान स्टार्ट होता है, एक ईंट रखोगे, फिर दूसरी ईंट रखोगे, फिर तीसरी ईंट रखोगे, फिर चौथी ईंट रखोगे, फिर इस तरीके से सो ऑन हम ईंटें लगाते जाते हैं और एक शेप बनती जाती है। सेम एज हमारी बॉडी होती है जो कि सेल से बनती है, ऐसे ही प्लांट की बॉडी भी सेल से बनती है। एक सेल आएगा, फिर और सेल आएंगे, फिर धीरे धीरे वो सेल मल्टीप्लाई होते जाएंगे और इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं। सो यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे मेरी हो, चाहे जानवर की हो, चाहे प्लांट की हो, इंसेक्ट की हो, जो लिविंग होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स से बनते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे होते हैं कि आपको नेकेड आई से तो नहीं नजर आएंगे। इसको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा होता है, वो पूरा का पूरा, ध्यान रखना अमीबा है, पैरामीशियम, ये पूरा का पूरा सिर्फ एक सेल है जो कि बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, जो कि बड़ा होता जा रहा है। लेकिन हमारी जो बॉडी है पता नहीं, मतलब अनकाउंटेबल सेल से बनी हुई है, अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट, ठीक है। एक तो सेल होते इतने छोटे हैं कि आप माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हो। ऊपर से हमारी जो बॉडी है या जो भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे मल्टीपल सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि सेल जो होता है इनक्लोज होता है ना, किसके द्वारा, बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। एक जो सेल होगा उसके बाहर एक पतली सी बाउंड्री होती है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकती है, हम उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक ही सेल है, सेल के बाहर जो बाउंड्री बनी हुई है पतली सी थिन लेयर, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंटरली लोकेटेड स्पाइरिकल सा स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे सेल्स के अंदर छोटा सा स्पाइरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड जेली लाइक सब्सटेंस। अब जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ध्यान से समझो, सेल के अंदर एक स्पाइरिकल शेप का, हल्का सा गोल शेप का स्पाइरिकल टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और फिर न्यूक्लियस के बाहर जो तरल पदार्थ होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पूरा समझ लो वापस से क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लिटिल डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए शुरुआत में, एक दो बार पढ़ लोगे तो अच्छा लगने लगेगा, समझ आ जाएगा अच्छे से। इंसान की बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी, जानवरों की बॉडी, सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेन प्लांट की बॉडी, सब सेल से बनती है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई, कैसे सेल से बनती है, जैसे एक मकान ईंटों से बनता है, तो इस तरीके से शरीर जो है वो सेल से बनता है। अब सेल के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो सेल जो होता है केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि हम, और कुछ होते हैं सिंगल यूनिसेल्युलर, यानी कि केवल एक सेल जो कि सेल ही बड़ा होगा, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सेल जो होता है इंक्लोज होता है, सेल के बाहर एक पतली सी आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर एक स्पाइरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन हो गई और जो न्यूक्लियस हो गया, उसके बीच में, जैसे अंडे के बीच में एक तरल पदार्थ होता है ना, वैसे ही तरल पदार्थ होता है जिसको जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड रीच द लीव्स। अब बूजो के दिमाग में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं
कि भाई अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं वही जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे ऑब्जर्व करके और ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आगे इसके जवाब मिलते जाएंगे। जो भी सवाल हमारे बोझ और पहेली पूछते हैं हमें एनसीईआरटी की किताब में वो सारे जवाब आगे मिलते चले जाते हैं। ये एक इनका तरीका है पढ़ाने का। बस वाटर एंड मिनरल्स देखो आ गया है ना, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय दी वेसल्स, नलियां जैसे आपकी बॉडी में होती है ना ब्लड वेसल्स, ऐसे ही प्लांट में भी वेसल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं व्हिच रन लाइक पाइप्स। जैसे पाइप लगा दिया था, पानी का पाइप होता है ना, टंकी में लगाया और आपने कहीं पे भी पानी आप फिर उसको ले जा सकते हो जहां तक भी वो पाइप जा रहा है। तो ऐसे ही समझ लो कि रूट से वेसल जा रहे हैं, मतलब पाइप्स जा रहे हैं वहां ऊपर तक, ठीक है, और उसी पाइप के थ्रू जो है वो पत्तियों तक सारे वाटर मिनरल्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। अब द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये पूरे पाइपलाइन पूरे उसमें फैली हुई होती है, रूट से लेकर ब्रांच, मतलब स्टेम से फिर ब्रांचेस, ब्रांचेस से फाइनली लीव्स तक, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, ये फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस पाथ मतलब एक पूरा रास्ता, और हम इसे पैसेज बोल सकते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ये जिससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुंच पाए, एक रास्ता सा बन जाता है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से वाटर मिनरल्स पूरा लीफ तक पहुंचते हैं, इसके बारे में करें डिटेल में आप पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर 11 में। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। भाई वो जानना चाहती है पहली कि भाई लीव्स में ही ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो तो सिंथेसाइज कर सकती है फूड, वो तो बना सकती है, बट दूसरे पार्ट जो है वो फूड नहीं बना सकते। तो आगे हमें इसके बारे में भी पता चलने वाला है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, तो जो पत्तियां होती है ना उसमें होता है ग्रीन पिगमेंट, उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करती है, इट हेल्प्स द लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। समझो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर कर लेता है सारी एनर्जी जो कि सन से मिल रही होती है, बाकी पार्ट में क्लोरोफिल ही नहीं होता, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे आगे आप पढ़ोगे जिनके स्टेम वगैरह में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो बना लेते हैं फिर उनका खाना, लेकिन बेसिकली पत्तियां ही बनाती हैं। अब इट हेल्प्स द लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज्ड, फिर ये जो एनर्जी जो कैप्चर की है ना पत्तियों ने, ये यूज की जाती है टू सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर करने में। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, बनाना फूड को, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल अगर है तो खाना बन जाएगा। अगर सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी है, तो क्या करेगी, एनर्जी पत्तियां स्टोर कर लेंगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से खाना बना लेंगी। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब लाइट में सब कुछ कंबाइन करना और खाने का बन जाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो भाई हमें ये समझ में आ गया कि सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सारे नेसेसरी जरूरी होते हैं पूरा कैरी आउट करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, भाई बिल्कुल अलग ही प्रोसेस है, बिल्कुल यूनिक ही प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस और कहीं नहीं पाया जाता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, सोलर एनर्जी कौन कैप्चर कर रहा है, अभी हमने बात करा, कौन कैप्चर करता है, पत्तियां कैप्चर कर लेती हैं एंड स्टोर कर लेती हैं प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और फिर जब आप प्लांट से वो प्रोडक्ट तोड़ के खाते हो तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी आ जाती है, समझ रहे हो। प्लांट सूरज से एनर्जी को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद अपने अंदर रखेगा, जब वो फूड की फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करेगा, वो फूड आपने तोड़ा, आपने खाया, और खाने के बाद वो एनर्जी आपके अंदर चली गई। क्लियर है यहाँ तक। The sun is the ultimate source of energy for all living organisms, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन ही तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन से आने वाली एनर्जी से प्लांट ने स्टोर किया और प्लांट को खाने के बाद वो एनर्जी हमारे अंदर आ गई, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो गया, हमारा सन। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सोच के देखो फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो अर्थ पे हम लोग भी नहीं हो सकते, क्योंकि ना प्लांट खाना बना पाएगा ना फिर हम जिंदा रह पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड not be any plant, कोई प्लांट ही नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड तो करता ही है
प्लांट पर जो कि या फिर अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स इसके अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स जो कि जरूरी होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्रोड्यूस होती है और प्लांट ब्रीथ आउट करेगा, वो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करेंगे और इसी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी लाइफ जो है वो अर्थ पर वुड बी इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जो है कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रोसेस को कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन, घूम फिर के वही वाली बात वापस से बताइए इक्वेशन में ही कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर प्लांट के पास है मतलब उसको मिल रहा है, तो सनलाइट अगर होगी और क्लोरोफिल अगर प्लांट में होगा तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ऊपर ब्लू जो दे रखा है, ब्लू जो बॉक्स है उसके अंदर मैं बता दी थी क्या लिखा हुआ है। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मैंने बताया था ना अभी। पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होता है प्लांट के, इन ग्रीन स्टैम या फिर ग्रीन ब्रांचेस में भी। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं ना डेजर्ट प्लांट में, लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना उनमें स्पाइन क्यों होते हैं, जिससे कि पानी जो है वो कम उड़े। पत्तियों से क्या होता है, पानी उड़ता है, भाप बन के उड़ता है। अगर कांटे की फॉर्म में हो जाती है फिर वो भाप बन के पानी नहीं उड़ता है, फिर ऐसे समझ लो, या फिर बहुत कम कम होता है। तो ऑलरेडी उनके पास रेगिस्तान में पानी कम है, तो इसीलिए जो है कुदरत ने क्या कर रखा है, स्पाइन जैसी लीव्स हो जाती हैं उनकी, और इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है बाय द वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है, पत्तियों के ऊपर से पानी का इवेपोरेट हो जाना। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मतलब इन प्लांट्स का जो ये कांटे वाले पौधे होते हैं ना, इनमें जो ग्रीन स्टेम होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है, आगे आइए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, कौन सा प्रोसेस, वो जो खाना बनाने का प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्टार्च। खाना बनाने के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट करते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर हमें ये पता चल जाए कि लीफ में क्या है, स्टार्च है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर स्टार्च बनाना, और कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा, जब पत्ती खाना बना रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम हो रहा है। तो बस वो यही तो कह रहे हैं आपसे कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि अगर स्टार्च है तो ये इंडिकेट क्या करता है कि अक्यूरेंस हुआ है, मतलब हुआ है फोटोसिंथेसिस। एंड द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह बात याद रखते हैं हम, क्योंकि उसी से ही तो स्टार्च बना एक तरीके से। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विच विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अब वो बूजो जो है उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो डीप रेड कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, या फिर ब्राउन उनकी लीव्स होती हैं। अब ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और नॉट। आप बूजो के दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई अभी तक तो हमने पढ़ा कि हरे पौधे जो है खाना बनाते हैं, हरी पत्तियां खाना बनाती हैं, तो जो लाल वाले होते हैं, भूरे वाले होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, इनका खाना कैसे बनता है, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो चलो देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 में टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 प्लांट लेने हैं जो पॉट में लगे हुए हों ऑफ सेम काइंड के। कीप वन इन द डार्क, एक को तो आप अंधेरे में रख दीजिए और इन ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए, बिल्कुल मतलब अंधेरा बॉक्स ना, फॉर 72 आवर्स के लिए। एंड अदर को क्या करना है, अदर इन दी सनलाइट, दूसरे को आप धूप में रखिए, मतलब एक को अंधेरे में रखना है, एक को धूप में रखना है। परफॉर्म करना है उस पर आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। ठीक है, दोनों की पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट हम करेंगे एज यू डिड इन क्लास 6, जैसे कि आपने क्लास 6 में भी किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क, अब उसको छोड़ दीजिए सनलाइट में फॉर 3 और 4 डेज के लिए, परफॉर्म करने के लिए आयोडीन टेस्ट ऑन इट लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको दोनों प्लांट पे एक्चुअली अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि भाई आयोडीन टेस्ट करके कि किसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आप द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ये हमें पता है कि ये जरूरी नहीं है कि पौधा हरा ही है तो ही उसमें क्लोरोफिल हो, ऐसा भी हो सकता है हिडन क्लोरोफिल, यानी कि उसका कलर ऊपर से दिखने में कुछ और है बट अंदर उसके क्लोरोफिल है। ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, है ना, उसको मास्क कर लेते हैं, मतलब जैसे मास्क का मुंह पे लगाते हैं तो हमारा मुंह का रियल कलर छिप जाता है ना, ऐसे ही
अदर कलर अगर उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर तो ग्रीन कलर है, मतलब अंदर जो है वो क्लोरोफिल है, ऐसा होता है। ठीक है, द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दियर दीज लीव्स ऑल्सो, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो प्लांट चैप्टर तो काफी बड़ा है, ये काम करते हैं यहाँ तक का चैप्टर इस पार्ट में कर लेते हैं और आगे का चैप्टर जो है हम अगले पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, सो चलो एक पैराग्राफ बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस, आपने देखे होंगे हरे हरे जो काई जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, पॉन्ड्स वगैरह पे, पॉन्ड माने कि तालाब में, और इन अदर स्टेगनेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी है उसमें भी आपने देखा होगा। दीज आर जनरली फॉर्म होते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, तुम्हें जान सकते हो कि भाई सोचो कि क्यों इसका कलर हरा होता है, क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल। काई का रंग हरा क्यों होता है, एल्गी का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में इस चैप्टर के। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, प्लस कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो। इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर 8 तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को वैरायटी ऑफ वीडियोस में दे पाऊँ, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की। सो जिसके भाई बहन 1 से लेकर 8 के बीच में हैं, फ्रेंड्स 1 से लेकर 8 के बीच में हैं, नेबर्स हैं और XYZ, प्लीज़ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड हेल्प अदर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।